Hey guys, this video is sponsored by OneFootball application. OneFootball application has always been my go-to destination whenever I do my research regarding Manchester United or I prepare my reviews and previews videos about my club. Now, if you're looking for an app that gives you every bit of detail regarding your favorite club or regarding your favorite player or anything that is going around in the footballing world, then you should definitely have OneFootball app in your mobile. The link is given in description, so download it and enjoy every latest detail regarding the top clubs and regarding the top players that has been happening around the footballing world. Come on, Ronnie. Ronnie, please score this one, please. Oh! 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 Oh, Ronaldo! Oh, Ronaldo! Ronaldo! Fucking hell! Fucking hell! Ronaldo! Ben John! Ronaldo with the free kick! Ronaldo with the Ben John! Ben John! Ben John! Ben John! What a free kick! What a free kick, Ben John! What a free kick! Ben John! Ben John! Ben What a free kick, Ben John! Yes! Yes! भाई what a free kick भाई यार. भाई कितना टाइम हो गया था यार रोनाल्डो को फ्री किक स्कोर करे देखे यार. ये नाम इनाम जो आप देख रहे हो ना इस जर्सी पे, इस नाम ने बहुत लोगों की नींदें हराम की और बहुत लोगों की नींदें और रातें सवारी हैं. रोनाल्डो, आज ना मैं मैच के बारे में बात नहीं करूंगा. बेसिकली आज मैं बात करूंगा रोनाल्डो के बारे में. मैच तो हम जीत गए, सबने देखा. मैच के बारे में थोड़ा सा मैं टच करूंगा, लेकिन रोनाल्डो जब 2008-9 सीजन के बाद गए थे ना, तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था. और जब रोनाल्डो वापस आया, तब सबने कहा ही इज 37. यूनाइटेड ने क्यों साइन किया है हमें समझ में नहीं आ रहा. यूनाइटेड ने क्यों एक ऐसे प्लेयर को साइन कर लिया जिसको कोई और टीम लेने को तैयार नहीं थी. सिटी ने केवल हमें एज अ बेट यूज किया और हम हमें पता है कि रोनाल्डो नंबर्स लेकर आएगा, तो हम रोनाल्डो को लेके आ गए. बट रोनाल्डो क्या हमारी दिक्कतों का सॉल्यूशन है या फिर वो खुद एक बड़ी दिक्कत है? रोनाल्डो और डेविड डिया को अगर मैं इस टीम से निकाल देता हूं ना, तो यूनाइटेड के पास कुछ भी नहीं बचता इस सीजन में दिखाने के लिए. रोनाल्डो ने ना यार आज जब फ्री किक स्कोर की ना, तो मैं वो बचपन में चला गया. मैं आई एम 28 ईयर्स ओल्ड. लेकिन कुछ हादसे, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि आपके अंदर का वो बच्चा बाहर आ जाता है. जब वो गोल स्कोर हुआ ना, मुझे हैट्रिक से परवाह ही नहीं थी. हैट्रिक मारी उसने. आई आई लव्ड यू नो दैट थिंग. बट रोनाल्डो ने फ्री किक स्कोर की ना यूनाइटेड की जर्सी में, आई वॉज क्रेविंग फॉर दैट थिंग. आई वॉज लिटरली क्रेविंग फॉर दैट थिंग बिकॉज इट वॉज सो लॉन्ग. इट वॉज लिटरली सो लॉन्ग. कब से हमने रोनाल्डो को यूनाइटेड की जर्सी में फ्री किक स्कोर करते नहीं देखा था. ना ये जितने भी लोग रोनाल्डो को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जितने भी लोग रोनाल्डो के यू नो गोल इन्वॉल्वमेंट पे मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे मेरा बस एक ही कहना है कि ये रोनाल्डो ना, ये दुनिया में लड़कर आया था. जब रोनाल्डो की माँ, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो उन्होंने पूरा ट्राई किया था कि रोनाल्डो कभी दुनिया में ना आए.
उन्होंने ऐसी ऐसी मेडिसिन यूज की, इतना बॉडी के ऊपर अपना इतना स्ट्रेस डाला कि रोनाल्डो कभी जन्म ना ले। रोनाल्डो ने उन दिक्कतों को पार करके भी भाई इस दुनिया में जन्म लिया। उसके बाद 14 साल की इतनी इतनी यंग एज में रोनाल्डो को एक हार्ट डिजीज हुई। उसको ओवरकम किया। 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में मदिरा छोड़ दिया था लिस्बन आने के लिए। वो सेक्रीफाइस किया। 17 साल की यंग एज में, 18 साल की यंग एज में ही केम टू मैनचेस्टर। वहां इंग्लिश बैरियर था कि वो उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। उसने वो ओवरकम किया। उसका सब मजाक बनाते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिबलिंग करता था। सर एलेक्स ने उसके ऊपर चैलेंजेस थ्रो किए कि इसको टैकल करो जितना कर पाओ। उसने वो चैलेंज ओवरकम किया। उसके बाद जब 2006 वाला इंसिडेंट हुआ, जहां वर्ल्ड कप में रोनाल्डो रूनी के बीच में कहा सुनी हुई थी और रूनी को रेड कार्ड मिला था उस पोर्चुगल वाले गेम में, लोगों ने कहा कि रोनाल्डो का यूनाइटेड का करियर यहीं खत्म हो जाएगा। रोनाल्डो क्लब में खेलना डिजर्व नहीं करते। रोनाल्डो शुडंट बी इन इंग्लैंड। और अगर रोनाल्डो आए तो हम ऐसा करवा देंगे, हम वैसा करवा देंगे। रोनाल्डो ने अपने हेटर्स को अपना फैन बना दिया। 2006-7 के सीजन में ही वॉज द अल्टीमेट प्लेयर। 7-8 के सीजन में उन्होंने सारी बाउंड्रीज पार कर दी एंड ही बिकेम द फर्स्ट यूनाइटेड प्लेयर आफ्टर सर बॉबी चार्ल्टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने बैलन डोर जीता यूनाइटेड के लिए खेलते हुए। रोनाल्डो ने उस सीजन सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, चाहे वो प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट का अवार्ड हो, चाहे वो यूरोप में हाईएस्ट गोल स्कोर का अवार्ड हो, चाहे वो आपके यूसीएल में गोल्स का रिकॉर्ड हो। हर एक रिकॉर्ड रोनाल्डो ने ब्रेक किया। उसके अगले सीजन रोनाल्डो ने फिर वही कारनामा दोहराया और वो करने के बाद रोनाल्डो मूव कर गए मैड्रिड में। मैड्रिड में सबने सोचा था कि बारसा का डोमिनेशन है, रोनाल्डो कैसे सरवाइव करेगा। राहुल था, नंबर 7 जर्सी उनके पास थी, तो पहला सीजन रोनाल्डो ने नंबर 9 जर्सी पहन के खेला। अच्छा, स्पेनिश मीडिया वाज नेवर इन फेवर ऑफ रोनाल्डो, कभी नहीं। उनके लिए वो एक आउटसाइडर थे और उनके लिए वो जाते टाइम तक एक आउटसाइडर ही रहे। कभी उनको वो प्रॉपर प्रेज नहीं मिली, कभी वो उनको वो प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिली। अब होता क्या है कि 4-5 सीजन लगातार मेसी जीतते हैं बैलन डोर और रोनाल्डो हो जाते हैं उनसे पीछे। अच्छा, सबने उस वक्त पे रोनाल्डो को बहुत क्रिटिसाइज किया, रोनाल्डो को नीचा दिखाने की कोशिश की, रोनाल्डो को सेकंड फील करवाने की कोशिश की। बट पता नहीं क्या इस इंसान के अंदर ऐसी खासियत है कि जब भी कोई इसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब भी कोई इसको नीचा लाने की कोशिश करता है, तब तब ये उनको जवाब देकर ना अपनी फुटबॉल के बेसिस पर मुंह बंद करवाता है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऐसा कैसे कह सकते हो, फैक्टॉस वाला इंसिडेंट हुआ है, टू जेलस वाला इंसिडेंट हुआ है। रोनाल्डो ने अपने करियर में जितनी बैशिंग झेली है, जितनी हेट्रेड झेली है, जितना जितने एजेंडाज अपने अगेंस्ट देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और प्लेयर ने इतने चैलेंजेस को ओवरकम करके ऐसा स्टेटस जो अपने लिए आज वर्ल्ड फुटबॉल में बनाया है वो कोई और बना पाता। मैड्रिड में बारसा का डोमिनेशन ब्रेक करने में रोनाल्डो ने मूरिन्यो का साथ दिया। वो बारसा मैड्रिड की टीम लाजवाब थी। मैड्रिड ने जब ला डेसिमा जीता, सबने बोला कि रोनाल्डो ने सिर्फ एक पेनल्टी मारकर हीरो बनने की कोशिश की। बट किसी ने उस सीजन रोनाल्डो का ओवरऑल कंपटीशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देखा था। रोनाल्डो यूरोज जीतते हैं। उस पूरे यूरो के कैंपेन में रोनाल्डो ने पोर्चुगल को कैरी किया था। बट रोनाल्डो इंजर्ड हो जाते हैं फाइनल में और रोनाल्डो को इस चीज के लिए मॉक किया जाता है कि खेल तो पाया नहीं बट टच लाइन पर रहकर नाटक दे रहा था, मैनेजर बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, पोर्चुगल वो यूरो जीत जाता है, यूरो 2016 वाला।
रोनाल्डो का उस पे भी मजाक बनाया जाता है कि किस बात की सेलिब्रेशन है, तुम तो थे भी नहीं। बट लोग ये भूल गए कि पोर्चुगल को वहां तक लाने वाला भी वही शख्स था, कोई और नहीं था। हर एक गेम में परफॉर्म करने वाला वही इंसान था और कोई नहीं था। अच्छा, फिर होता क्या है ना कि मैड्रिड थ्री पीट जीत लेती है, और उस उन तीनों थ्री पीट वाले सीजन में रोनाल्डो वॉज द अल्टीमेट प्लेयर, द अल्टीमेट प्लेयर। रोनाल्डो को बू किया जाता है मैड्रिड के फैंस के ही द्वारा, और रोनाल्डो जब आखिरकार क्लब छोड़ने का फैसला लेता है ना, फ्लोरेंटिनो पेरेस से जब उनकी अनबन हो गई थी उसके बाद, तो मैड्रिड का फैन बेस उन्हें बोलता है कि वी डोंट नीड यू एंड वी विल नॉट मिस यू। और मैड्रिड उस सीजन गंदी तरीके से हारकर बाहर हो जाती है। रोनाल्डो इटली जाते हैं, जुवेंटस। लोगों ने वहां अपने एजेंडाज रन करने शुरू कर दिए कि एक ऐसा प्लेयर लेकर आए हैं जो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना जानता है, जो टीम के बारे में नहीं सोचता, वो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के बारे में सोचता है। ना रोनाल्डो इटली में बहुत ही कम मैचेस में यूवेंटस के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। और जब वो क्लब से निकलते हैं ना, तो वो क्लब के मतलब हाईएस्ट गोल स्कोरर इतने कम मैचेस में जिसने स्कोर किए हो, वो बन जाते हैं। क्विकेस्ट टू रीच 100 गोल्स, क्विकेस्ट टू रीच 50 गोल्स, उसका रिकॉर्ड वो अपने नाम कर लेते हैं। ना रोनाल्डो वहां से निकलते हैं, यूवेंटस के प्लेयर्स उनको वहां ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि रोनाल्डो ने आकर क्लब का कल्चर खराब कर दिया। वही वही रोनाल्डो जिसने यूसीएल में हर सीजन यूवेंटस को क्वालिफाई करवाया, स्पेशली लास्ट सीजन जब उनकी लेनी देनी हो रखी थी अंडर पिरलो। अब एक 12 साल का बच्चा जब फॉलो करना किया फुटबॉल, तो उसने क्या देखा कि ये एक प्लेयर है जो कि डोमिनेट कर रहा है यूनाइटेड के लिए खेलते हुए अलोंग साइड रूनी। 16 साल का हुआ तो वो प्लेयर चला गया। 12-13 साल के बाद जब वो वापस आया, तब उस बच्चे का बचपना वापस आ गया। उस बच्चे का वो बचपन जैसे किसी ने लौटा दिया हो। वो बच्चा इंतजार करता है डेब्यू का, वो बच्चा इंतजार करता है रोनाल्डो को वापस से यूनाइटेड के कलर्स में खेलते देखने का, और उस बच्चे का सपना पूरा हो जाता है अगेंस्ट न्यूकासल। रोनाल्डो ब्रेस स्कोर कर देते हैं न्यूकासल के अगेंस्ट, हंकी डोरी हो जाता है सब। बट फिर अचानक से लिवरपूल वाला गेम आता है जहां यूनाइटेड 5-0 हार जाती है। तो मीडिया को और उन उन लोगों को मौका मिल जाता है वापस से यूनाइटेड के अगेंस्ट लिखने का और रोनाल्डो के अगेंस्ट लिखने का। और उसी बीच में ना एक मैनेजर सैक हो जाता है, जिसका पूरा ब्लेम डाल दिया जाता है रोनाल्डो के ऊपर कि रोनाल्डो आया इसीलिए ओले गनर सोल्शायर का जो सिस्टम डेवलप हो रहा था वो फेल कर गया, वो क्रम्बल कर गया, और रोनाल्डो के चक्कर में ओले गनर सोल्शायर को जाना पड़ा। नया मैनेजर आता है, रोनाल्डो 2 महीने तक गोल स्कोर नहीं कर पाते हैं, जनवरी और फरवरी में, 1.5 महीने फरवरी में कर दिया था। तो मीडिया में बातें शुरू हो जाती हैं कि रोनाल्डो हैज ऑलरेडी पास हिज प्राइम, एंड एक बोझ बन चुके हैं वो यूनाइटेड के ऊपर। अच्छा, यही बोझ है ना, यही बोझ यूनाइटेड को गोल स्कोर करके कैरी कर रहा था। एटलांटा के अगेंस्ट इक्वलाइजर और विनर होम पे, विलेरियल के अगेंस्ट विनर इंजरी टाइम में। अच्छा, बाकी गेम्स की अगर मैं आर्सेनल वगैरह गेम्स की बात करूं, वहां पे विनर वगैरह। अब ये नंबर 9 अकेला खेल रहा है क्योंकि इसके पास कोई साथ देने वाला नंबर 9 नहीं है। एडिनसन कवानी, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया था, उसको हम फ्री के पैसे दे रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि 26 के तो है नहीं, 24 के तो है नहीं, 37 के हैं, तो एज कहीं ना कहीं नजर आएगी। तो रोनाल्डो का स्टेमिना नहीं बल्कि स्पीड कम हो गई, फर्स्ट टच थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है, लेकिन गोल स्कोरिंग में कोई जवाब नहीं है। अब आता है मार्च का महीना। तो मार्च के महीने में रोनाल्डो स्कोर कर देते हैं हैट्रिक,
स्पर्स के अगेंस्ट। सारी जनता शांत, हेटर्स का मुंह बंद, बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि वो एक परफेक्ट रोनाल्डो परफॉर्मेंस थी। हेडर से गोल, लॉन्ग रेंजर और एक टैप इन। यूनाइटेड यूसीएल से बाहर हो जाती है। सारा ब्लेम डाल देता है रोनाल्डो के ऊपर कि इतने बड़े गेम में रोनाल्डो मिस कैसे हो गए, इतने बड़े गेम में रोनाल्डो परफॉर्म कैसे नहीं किए। और रोनाल्डो के चक्कर में जो एक्चुअल में डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल पा रहे हैं। रोनाल्डो वापस आते हैं और नॉरिच के अगेंस्ट कल रात हैट्रिक स्कोर कर देते हैं। पहला ट्वीट इस हैट्रिक के बाद और उस फ्री किक के बाद जो जाता है ना ट्विटर पे, वो जाता है ईएसपीएन का। और वो उसमें होता है कि जब आखिरी बार रोनाल्डो ने अपनी फ्री किक स्कोर की थी और जब आज की है ना, उस अंतराल में मेसी ने 21 फ्री किक स्कोर कर दी है, रोनाल्डो ने एक फ्री किक स्कोर की है। तो ये जो एजेंडा है ना रोनाल्डो के अगेंस्ट, ये इस एजेंडा ने ना फैन कल्चर की जो एक मर्यादा होती है ना उसको क्रॉस कर दिया है। क्योंकि अब यहाँ हम फुटबॉल एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ प्लेयर का जो उसका एक प्लेयर के करियर का आखिरी टाइम होता है ना वो हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हम उसको बैश करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, हम किस बेसिस पे उसको नीचा दिखा सकते हैं। बट रोनाल्डो जैसे प्लेयर को ना इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर इस दुनिया में जन्म लेकर आया, जो 12-13 साल की कम उम्र में अपने घर से दूर गया, अपने लिए करियर बनाया, अपने टीचर को अपने घर वालों का मजाक बनाने के लिए और अपनी एक थिक एक्सेंट के लिए मजाक बनाने के लिए टीचर पे कुर्सी फेंक कर आया, और उसने तब ठान लिया कि मुझे फुटबॉल में अपना करियर बनाना है। तो कोई बाहर का आदमी आकर उसके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उससे उसे फर्क कभी पड़ा नहीं है और ना पड़ेगा। आज जब वो फ्री किक स्कोर हुई ना तो आई वॉज इन टीयर्स, क्योंकि मुझे मेरा बचपन याद आ गया। और हर एक फैन जो कि यूनाइटेड को फॉलो करता है और स्पेशली रोनाल्डो को फॉलो करता है, उसको अपना बचपन याद आ गया होगा। अब अगला गेम हमें खेलना है लिवरपूल के अगेंस्ट। तो लिवरपूल आज जीती है मैन सिटी से एफए कप में। लिवरपूल आर चेजिंग क्वाड्रुपल। वी ऑल नो हाउ डेंजरस दे आर अंडर क्लॉप, हाउ डेंजरस दे हैव बीन अंडर क्लॉप। वी नीड टू डिफीट देम। बट जैसा आज हम खेले हैं नॉरिच के अगेंस्ट, आई डोंट थिंक कि वी कैन डिफीट देम। हम काउंटर पे इतना ज्यादा वल्नरेबल थे। हमने जो गलतियां एस्टन विला के अगेंस्ट की वही हमने आज नॉरिच के अगेंस्ट भी की, और वही गलतियां हम दोहराते चले आ रहे हैं बेसिकली। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब एंथनी एलेंगा को मैंने कल प्रीव्यू में बोला था कि मैं एंथनी एलेंगा को स्टार्ट नहीं दूंगा, मैं रैशफोर्ड को स्टार्ट दूंगा, बट एंथनी एलेंगा ने मेरी बोलती बंद करवा दी। बिकॉज एंथनी एलेंगा वाज लिटरली टू गुड, लिटरली टू गुड। यहां पर जेडन सैंचो अच्छा खेले हैं, लिंगार्ड अच्छा खेले हैं, ब्रूनो वाज पथेटिक, पोग्बा वाज वेरी गुड, टेलेस वाज हाफ डिसेंट, बट क्योंकि हमने 2 गोल कंसीड किए। डिफेंडिंग में अगर आप पहला गोल देखोगे, देयर वाज नो ऑर्गेनाइजेशन, नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर बैक्स एंड द फुल बैक्स, और दिमाग खराब हो गया देखकर। मैगवायर once again on the turn, he is very slow. Lindelof on the turn, he is very slow. Ball distribution, yes, it was good, it was decent, but काउंटर पे हम जब तब जैसे वल्नरेबल थे हम आज भी वैसे ही वल्नरेबल हैं। एडवांटेज ये हुआ है कि स्पर्स ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं, आर्सेनल अपना गेम हार गई है, और हम अपना गेम रोनाल्डो और डेहिया की बदौलत जीत गए हैं। हमें अभी खेलना है सिटी से, सॉरी, हमें अभी खेलना है लिवरपूल से, चेल्सी से, आर्सेनल से। और आर्सेनल वाला गेम हमारा 6 पॉइंटर होगा। हमें ब्रेंटफोर्ड से भी खेलना है। हमारे फिक्चर्स बहुत टफ हैं, बट हमें एक रे ऑफ होप मिल गई है क्योंकि हम अपना गेम कल का जीत गए हैं। अब यहाँ पर अगर यूनाइटेड वाकई में अगली सीजन चैंपियंस लीग खेलना चाहती है, तो उन्हें यहाँ से हर एक गेम जीतना पड़ेगा, वो एक भी गेम में ड्रॉ अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक न्यूज आई थी कि यूनाइटेड एरिक टेन हैग ने बोला है यूनाइटेड को कि
रोनाल्डो उनके प्लान्स में नहीं है। अब ये न्यूज़ रिपोर्ट करने वाले सबसे बड़ी बात तो है मिरर, डेली मेल वाले रिपोर्टर्स, तो ये इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, और होगी भी तो 10% है। दूसरी चीज़ कि आज गर्नाचो ने फोटो अपलोड की, क्योंकि रोनाल्डो ने उसे अपनी हैट्रिक बॉल दे दी एज अ गिफ्ट। तो अग्वेरो ने उसमें कुछ लिखा है कि उसने लिखा था गर्नाचो ने कि पता नहीं क्या, ट्रूली द ग्रेटेस्ट, पता नहीं ऐसे कुछ करके लिखा था। तो उसने अग्वेरो ने रिप्लाई किया है कि यू हैव नॉट, व्हाई यू हैवंट प्लेड विद द बेस्ट येट, और एट द रेट मेसी। तो ये ओछी हरकतें अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स करेंगे, और अगर यही चीज़ अगर रोनाल्डो ने कर दी होती तो इसका बहुत बवाल बन जाता। बट क्योंकि ये चीज़ अग्वेरो ने की है, कोई नहीं बोलेगा इस चीज़ को, बट मैं बोलूंगा। ये बहुत ही गलीच हरकत थी एक प्रोफेशनल की, एक प्रोफेशनल के लिए। और जो जिसके लिए मैंने रोनाल्डो को क्रिटिसाइज किया था, उसी के लिए मैं अग्वेरो को क्यों छोड़ दूं। और ये हरकतें ना फैन बेस के अंदर वो गंदगी पैदा करती हैं, वो हेट कमेंट्स करने की चुल पैदा करती हैं, और वो चीज़ मैं नहीं चाहता। ये एक छोटा सा एक सफर था रोनाल्डो का, जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जो मैंने पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है। पता नहीं आप लोग ये वीडियो आखिर तक देखोगे या नहीं देखोगे, बट अगर आप देख रहे हो तो कुछ चंद लम्हात बचे हुए हैं, कुछ कुछ चंद सालें बची हुई हैं। तो रेदर देन क्रिटिसाइजिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई थिंक यू शुड एंजॉय हिज गेम प्ले। और कल जो रात में हुआ है, इट वाज रियली वेरी स्पेशल, इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक। मेरा रिएक्शन वायरल हो गया है इंस्टाग्राम पे और हर जगह, बट दैट वाज नेचुरल। और मेरा दिन बन गया सीरियसली, और हाईलाइट है मेरे ये। अगर हम लिवरपूल को हरा देते हैं भाई, हमारा सीजन भले ही कितना भी खराब जा रहा हो, बट दैट वुड बी दी हाईलाइट फॉर दिस सीजन फॉर मी। एंड आई वांट रोनाल्डो टू स्कोर इन दैट गेम, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके गए हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ कर दीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू 20K, पहले तो 19K करने हैं हमें। तो प्लीज़ करवाइए जल्दी से, फिर हम अपने अगले माइलस्टोन की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन, goodbye, take care, and we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.